हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोग ठीक हैं? ओके, वेरी गुड। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हम देखते हैं रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन इट इज द emission of energy from source in the velocity of light in form of wave. Radiation is the emission of energy from source in the velocity of light in form of wave. That is the radiation. यानी किसी सोर्स से, किसी ऑब्जेक्ट से यदि कोई एनर्जी इमिट हो रही है, कोई एनर्जी निकल रही है और उसका स्पीड यदि इक्विवेलेंट टू लाइट के स्पीड से है और वो वेव फॉर्म में है, तो उस तरह के इमिशन को, उस तरह की एनर्जी इमिशन को हम रेडिएशन बोलते हैं। सो इट इज द एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, or you can say as the velocity of light in form of wave is called radiation. Then next term है electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. So the radiation in which electric field and magnetic field oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of wave. Electromagnetic radiation is the radiation in which electric field and magnetic field oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of light. यहाँ पे हमने एक फिगर बना रखा है
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हम देख रहे हैं कि दिस स्ट्रेट लाइन दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एंड जो डॉटेड लाइन में हमने वेव दिखा रखा है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के यहाँ पे 90 डिग्री पे हैं। जो डेफिनेशन में ऐसा लिखा हमने कि इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये दिस लाइन इज द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दिस स्ट्रेट लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड जो है, ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जो ये एंगल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के वेव को हम ऐसे दिखा सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द emission of heat energy from heating rod when current passes, या दूसरा एग्जांपल हो सकता है द emission of light energy from filament of bulb when current passes। जैसे कि हीटिंग रॉड है, यदि उसको हीट करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द हीट एनर्जी, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड दूसरा एग्जांपल है द emission ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन करंट पासेस। तो जो बल्ब से जो लाइट एनर्जी निकलती है दैट इज द आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के फॉर्म में निकलता है। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा वेव के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। इसको मिटा देते हैं। The velocity of electromagnetic radiation is equal to the velocity of light, which is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेलोसिटी होता है वो लाइट के वेलोसिटी के इक्वल होता है, एंड दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कि द electromagnetic radiation travel through space. लाइट भी स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी स्पेस के थ्रू ट्रेवल करता है. इट मीन्स कि स्पेस means no need of medium to travel, यानी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये तो रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में. और हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव की बात चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के फॉर्म में निकलता है, वेव के फॉर्म में इमिट होता है. तो हम थोड़ा वेव कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि वेव का कैरेक्टर क्या होता है, वेव कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वेव के लिए. तो हम वेव के बारे में थोड़ा जानते हैं. Some important characteristics of wave. Some important characteristics of wave. तो सबसे पहले वेव का बारे में जानते हैं. वेव इस तरह से मूव करता है, ऊपर नीचे. जैसे जैसे भी हम पॉन्ड में या नदी में एक पत्थर मारते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह का वेव निकलता है, इस तरह से वेव मूव होता है इसमें. सो वेव इज लाइक दिस, जो इस तरह से ऊपर नीचे और ऊपर नीचे मूव करता है. तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर की तरफ उठ के मूव करता है, इसको कहते हैं क्रेस्ट. इसको कहते हैं क्रेस्ट. और जो सेम उसी की तरह उतनी ही डेप्थ में जो नीचे की तरफ जाता है उसको कहते हैं ट्रॉफ. उसको कहते हैं ट्रॉफ. जो ऊपर की तरफ उठता है, उठते हुए जो ऊपर की तरफ मूव करता है दैट इज क्रेस्ट. और नीचे की तरफ जो डेप्थ में जाता है दैट इज कॉल्ड, डेप्थ में जो वेव जाती है उसको ट्रॉफ बोलते हैं. और जो
हाइट की तरफ जो वेव जाती है दैट इज क्रेस्ट, और दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ और लीनियर डिस्टेंस, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, माने इस डायरेक्शन में वेव का प्रोगेशन होता है, इस डायरेक्शन में वेव मूव करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो इसके कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये तो हुआ वेव। अब इसके कुछ कैरेक्टर हैं या टर्म्स हैं, उसको देखते हैं। सो द फर्स्ट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ, wave length is the distance between two consecutive crests or trough. It is denoted by symbol lambda. The unit of wavelength are angstrom या सेंटीमीटर या मीटर या नैनोमीटर, इसमें से कोई वेव का यूनिट, वेव को हम एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं और नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। वेव को जहां लेमडा लिखा होगा इट मीन्स की वेव लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो सिंबल ऑफ वेव लेंथ इज लेमडा। और वेव लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दिस इज द क्रेस्ट, फर्स्ट क्रेस्ट, सेकेंड क्रेस्ट, और द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज लेमडा, और यू कैन से वेव लेंथ। या distance between two trough, so this is the first trough and this is the second trough, so distance between two consecutive troughs is called wavelength and it is denoted in symbol of lambda. So this is the wavelength। और इसको हम एक वन वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट इज वन वेवलेंथ। या यदि यहाँ से ना हो तो यदि वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके वो वाला वेव कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आके, तो इस डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ या सिंगल वेवलेंथ बोल सकते हैं। माने जो वेवलेंथ यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, यहाँ से फिर दूसरा वेवलेंथ स्टार्ट हो रहा है, माने एक यहाँ से स्टार्ट होने के बाद एक क्रेस्ट बना, फिर एक ड्रॉप बना, तो यहाँ पे समाप्त हो गया। तो यहाँ को हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, जो डिस्टेंस है, दैट इज द कॉल्ड वन वेवलेंथ। या फिर दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या दो कंजुगेटिव ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। Frequency of wave, number of waves in 1 second is called frequency। Number of waves in
1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि मान लो कि 1 सेकेंड में 5 वेव आ रहे हैं, 1 सेकेंड में 5 वेव हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 5। यदि 1 सेकेंड में 3 वेव आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज denoted by सिंबल न्यू। v की तरह ही थोड़ा सा टेढ़ा लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू, और इसको न्यू पढ़ते हैं, एन यू, न्यू। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू। इट्स यूनिट आर सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्ज भी लिखते हैं, या साइकिल पर सेकेंड, और साइकिल सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं। तो इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स हो सकता है, हर्ट्ज हो सकता है, साइकिल्स पर सेकेंड हो सकता है, और सिंपली सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है। तो ये इसके यूनिट हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी के। सेकेंड इनवर्स होता है, हर्ट्ज हो सकता है, और साइकिल पर सेकेंड हो सकता है। वेलोसिटी, the linear distance traveled by wave in 1 second is called its velocity. The linear distance traveled by wave in 1 second is called its velocity. It is represented by symbol c. Its unit are सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड भी होता है। जैसे हमने देखा है कि लाइट के केस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। लीनियर डिस्टेंस ये हुआ, डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ लीनियर डिस्टेंस। Linear distance, the distance traveled in a straight line is the linear distance. So next terms देखते हैं इसका velocity के बाद। Then amplitude,
this is the height of crest or depth of trough. This is the height of crest और डेप्थ ऑफ ट्रॉफ. जैसे कि इस वेव में हम देख रहे हैं कि दिस इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट, या ये कह सकते हैं कि दिस इज द डेप्थ ऑफ ट्रॉफ. और इन दोनों के केस में हम इसको ए से डिनोट करते हैं. एंड दिस ए इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज द आइदर height of the crest or depth of the trough is amplitude. So it is denoted by symbol A. Its unit are the symbol of its unit are the unit of लेंथ. यानी जो लेंथ का यूनिट होगा जैसे सेंटीमीटर मीटर, वहीं एम्पलीट्यूड का भी यूनिट होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस है या लेंथ है. सो द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज द यूनिट ऑफ लेंथ. नेक्स्ट इज वेव नंबर. Number of waves in 1 centimeter length is called wave number. Number of waves in 1 centimeter length is called wave number. यानी यदि 1 सेंटीमीटर में 5 वेव हैं तो उसका वेव नंबर होगा 5. यदि 1 सेंटीमीटर में 4 वेव हैं तो उसका वेव नंबर होगा 4. एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू बार, और इसको पढ़ते हैं न्यू बार. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू बार. इट्स यूनिट और न्यू बार इक्वल होता है 1/λ. न्यू बार इक्वल 1/λ. तो यदि हमें वेव नंबर निकालना हो तो यदि 1 डिवाइडिंग बाई लेमडा की वैल्यू रख देंगे तो विल गेट द वेव नंबर. Relation between वेलोसिटी, जिसको हमने c से इंडिकेट किया था, वेवलेंथ
जिसको हमने लेमडा से इंडिकेट किया था, एंड फ्रीक्वेंसी जिसको हमने न्यू से इंडिकेट किया था ऑफ ए वेव। यदि किसी वेव की वेलोसिटी c है, वेव लेंथ लेमडा है और उसकी फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है, तो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है? तो इसका रिलेशन है c इक्वल न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा। यदि वेलोसिटी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट द वेलोसिटी ऑफ वेव। या यदि वेलोसिटी दिया हुआ है और लेमडा की वैल्यू दी हुई है तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो वेलोसिटी में यदि लेमडा से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द फ्रीक्वेंसी। या वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ लेमडा निकालना हो तो वेलोसिटी में यदि फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द लेमडा ऑफ द वेव। So this is the relation between the velocity, wavelength and frequency of a wave. तो इस तरह से हमने आप कुछ वेव के टर्म्स बताए कि वेव के टर्म्स जैसे वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या वेव नंबर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो इस तरह से हमने क्रेस्ट क्या होता है या ट्रॉफ क्या होता है। तो इस तरह से हमने आपके वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। Now electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. When the electromagnetic radiations are arranged in the order of their increasing wavelength or decreasing frequencies then the spectrum obtained is called electromagnetic spectrum। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उसके वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगा दें, अरेंज कर दें, या उसके फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में लगा दें, तो इस तरह से जो एक ऑर्डर बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, उस स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम उसके वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगा दें और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। या उसके फ्रीक्वेंसी के घटते हुए क्रम में लगा दें, उस पर भी जो हमें एक स्पेक्ट्रम जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन से होते हैं।
अभी तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन से हैं? 10 to the power minus 16, 10 to the power minus 14, और 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 10, और 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 6, और 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 2, 10 to the power 0, 10 to the power 2, और 10 to the power 4, 10 to the power, इतना ही लेते हैं, 10 to the power 4 तक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेमडा को हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ इन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 16 है और धीरे धीरे नंबर्स इसका बढ़ते हुए क्रम में है। तो और ये दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, सॉरी, here this is the gamma rays. Here the magnetic radiation is X-rays, and this is UV, ultraviolet, and this is IR, infrared, and this is the visible range, and this is microwaves, and this is FM, and this is AM, radio waves, and this is the long radio waves. ओके, और ये विजिबल रेंज है, तो
यहाँ पे जो वैल्यू दी है लेमडा की वो मीटर में है। वैल्यू ऑफ लेमडा जो है, इसकी वैल्यू जो है इन मीटर, दैट इज 10⁻⁻16 मीटर और 10⁻⁻14 मीटर। और यहाँ पे जो वैल्यू हम लिख रहे हैं दैट इज 400, इसको मीटर को नैनोमीटर में हमने चेंज कर दिया, एंड दिस इज 750 नैनोमीटर। और ये विजिबल में जो आता है दैट इज जो आप लोगों को पता है विबग्योर। वी माने वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज एंड आर मीन्स रेड। एंड दिस ऑल 7 colors are in the visible range of electromagnetic radiation। और इसको यदि हम इक्विवेलेंसी फ्रीक्वेंसी से करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा 10⁻24 और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻22। उस तरह से यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10⁻0 और यहाँ पे हो जाएगी 10⁻2। दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू लिखते हैं इन हर्ट्ज। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में है और फ्रीक्वेंसी घटते हुए क्रम में। और इस तरह से हमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हमने एक ऑर्डर्स तैयार कर रखा है। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें हम देख रहे हैं कि गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव्स है, एफएम, एम रेडियो वेव्स है एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स है। दिस ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसको हमने वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रख रखा है, या फिर कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ते घटते हुए क्रम में रख रखा है। और इस तरह के ऑर्डर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अब हम जितने भी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनके बारे में कुछ जानेंगे कि इनका नेचर क्या होता है और ये कहाँ यूज होते हैं। जैसे एक्स रेज कहाँ यूज होता है, या गामा रेज कहाँ यूज होता है, कहाँ एप्लीकेशन है, यूवी का क्या एप्लीकेशन है, आईआर का क्या एप्लीकेशन है। तो इस तरह से कुछ एप्लीकेशन हम जानेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। तो इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो वेव से। रेडियो वेव्स it is used in communication, माने लोगों से कम्युनिकेट करने में, न्यूज आदान प्रदान करने में काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज्ड इन रेडियो और टीवी या मोबाइल फोन्स etc। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है
microwaves, microwaves. It is used in satellite microwaves to communicate between ground and satellite. It is also used to cook the फूड. ये खाना बनाने के भी काम आता है. जैसे माइक्रोवेव्स में हम खाना बनाते हैं तो इट इज यूज टू कुक द फूड. तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है IR. It is used to heat, to make night vision to make सिक्योरिटी कैमरा बनाने में भी इसका IR का यूज होता है. एंड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें IR का यूज होता है. Then fourth electromagnetic radiation is UV. It is used in air purifier, in water purifier, बैक्टीरिया किल करने के लिए एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर में होता है. इट इज also used to find the SA value of organic compounds. इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं. पांचवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Fifth is X-ray.
it is used to find the fracture in bones it is used in a scanner at एयरपोर्ट्स या बस स्टैंड कह सकते हैं, बस स्टैंड जो स्कैनर लगाता है उसके अंदर एक्सरे का यूज होता है। और ये फ्रैक्चर बोन में जो एक्सरे करते हैं तो फ्रैक्चर्स बोन हमें पता चलता है कि बोन्स में फ्रैक्चर है या नहीं, तो वहाँ भी एक्सरे का यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज गामा रेज, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और it is used to treat the cancer by killing mutated cells. Gamma rays are used to treat the cancer by killing mutated cells. It is also used to sterilize the medical devices. जैसे मेडिकल डिवाइसेस को स्टरलाइज करना पड़ता है और दूसरे किसी स्टेरिलाइजेशन मेथड से वो स्टरलाइज नहीं होता है, तो गामा रे से भी स्टरलाइजेशन हो जाता है। और गामा रे से जब स्टरलाइजेशन होता है तो मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कहाँ एप्लीकेशन है वो हमने आपको बताया। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने बताया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको ठीक से समझ में आ गया हो। तो आज क्लास में इतना ही, रेस्ट अगले क्लास में। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।